जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो बच्चा, हमने पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कर लिया था और आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 2। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। देखिए, इसके भी सर प्रश्न जो है काफ़ी सरल हैं। हमें पहला प्रश्न दे रखा है कि हल कीजिए। हमें इसे हल करके बताना है कि यहाँ पे इसे हल करने पर क्या होगा। इसे हमें हल करना है। देखिए, हम इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। दे रखा है 2 - 3/5। हमें 2 में से 3/5 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखिए, मैं आपको इस प्रश्न को कराने के 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले जो तरीका बता रहा हूँ वो सभी प्रकार के प्रश्नों में काम देगा। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -3/5। देखिए, यहाँ पे भिन्न में है या 3/5। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे भी भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 है, नीचे में कुछ नहीं तो हम लोग 1 लगा देंगे। अब यह भी भिन्न के रूप में आ गया। 2/1 और 3/5 दोनों भिन्न के रूप में है। हम लोग भिन्न का घटाव यहाँ पे करेंगे और इन दोनों को घटा देंगे। घटाने के लिए क्या करना है? देखिए, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है बच्चा? हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 1 और 5 का एलसीएम लोगे आप लोग, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए, एलसीएम लेने के लिए आप लोग सिंपली एक तो क्या कीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए और यहाँ पे 5 लिख लीजिए ऐसे करके। अब इसे घेर देना है। आप लोग को देखना है इसे। अब आप लोग को चेक करना है कि कौन सी संख्या इन दोनों को विभाजित कर लेगी। वह कौन सी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगी। 1 को छोड़ देना है, 1 को छोड़कर। क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 और 5 1 को छोड़कर किसी और से विभाजित तो होगी नहीं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 1। यही दोनों संख्या हो जाएगी और 5 की 1 से गुना करोगे तो होगा 5। कितना आ गया एलसीएम? 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं एलसीएम। ये एलसीएम ट्रिक सभी में काम देगी। तो यहाँ से इसका एलसीएम आ गया 5। अब क्या करना है? अब यहाँ से समझिए। अब हमें देखना है कि 1 का पहाड़ा में 5 कितनी बार आता है। 1 का पहाड़ा में 5 बार में, तो 5 लिखेंगे। ऊपर में 2 है तो गुना लिख के 2 दे देंगे। फिर से समझिए, 1 का पहाड़ा में 5 बार में आता है और ऊपर में 2 था तो गुना 2 दे दिए। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 5 का पहाड़ा में 5, 1 बार में 1 लिख देंगे। इस 5 के ऊपर में 3 है तो गुना में 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे। 5 दूनी 10 हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस 1 दिया 3 हो गया। बट्टे 5 है तो 5 लिख देंगे। अब 10 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 7/5। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और तरीका देखिए। यह एक मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है। जैसे दे रखा था यहाँ पे 2 - 3/5। यह एक मिश्रित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न को कैसे हल करते हैं? देखिए, पहले आप इन दोनों की गुना करो। 5 की गुना करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे माइनस है। 10 में से 3 को घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7, नीचे में 5 था 5। ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसे भी इस प्रकार भी कर सकते हो। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 4 + 7/8। इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से करेगा, इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ। आप सभी को अपने से इस मेथड से भी करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं। 8 की गुना 4 से 8 चौक 32 हो गया। और 32 के बाद हमें क्या करना है? जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। तो 32 और 7 को जोड़िए, कितना हो गया? 32 और 7 हो गया 39। 39/8। ठीक है, लेकिन देखिए यह हमारा आ गया साधारण भिन्न। अब क्या हम लोग साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं? हाँ, साधारण भिन्न को भी हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न को। यहाँ पे दे रखा 8 तो 8 लिख लेंगे। हमें 39 को भाग देना है 8 से, 39 लिख लेंगे। 8 का पहाड़ा में 39 आता है? नहीं, उससे कम आता है। 4 बार में 32 तो 8 चौक 32 देंगे। 9 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 7। यहाँ पे आया, यहाँ पे अब 7 तो 8 का पहाड़ा से नहीं आता है तो अब 7 हो गया शेषफल। भागफल क्या आया? 4 लिखेंगे। शेषफल कितना आया? 7। और किस संख्या से भाग दे रहे थे? 8। तो 4 सही 8, 7/8 होगा। इसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख दीजिएंगे। 4 सही 7/8।
फिर से समझ लीजिए यहाँ पे इसे कैसे हल किए। 39/8 था, 39 बीच में लिखे, 8 यहाँ लिखे, 8 का पहाड़ा में 4 बार में 32 आया, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचा। अब इसे हम लोग लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे भागफल कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे और जो यहाँ पे जिस संख्या से भाग दिए हैं उसको नीचे लिख देंगे। तो 4 सही 7/8 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यह पूरा भिन्न दे रखा है 3/5, इधर है 2/7, दोनों भिन्न है, इन दोनों का एलसीएम लोगे। अब आप देखो यहाँ से कि 5 और 7 ये दोनों संख्याएं किसी एक को छोड़कर किसी और के पहाड़े में तो आ नहीं रही है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुना कर दो, 5 7 35 हो गया। जब दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े से ना कट रही हो, एक को छोड़कर किसी और के पहाड़े से ना कट रही हो, तब हमें एलसीएम लेना ही नहीं है, यानी कि इसका एलसीएम निकालने बैठ जाओ, इसे सीधा गुना कर दो, 5 7 35 हो गया, 5 का पहाड़ा में 35, 7 बार में 7 लिखेंगे, गुना ऊपर में 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस 7 का पहाड़ा में 35, 5 बार में 5 लिख देंगे, गुना 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 7 या 21 प्लस 5 दूनी 10, नीचे में 35 था तो 35 लिख देंगे। अब 21 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 31, और नीचे में था 35 तो 35 लिख दो सिंपली, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 4 दे रखा है 9/11 माइनस 4/15। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसके बट्टे में 11 है, इसके बट्टे में 15 है, ये दोनों संख्याएं भी किसी एक को छोड़कर किसी और के पहाड़ा से कटेगी नहीं। 2 का पहाड़ा में 11 15 नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में 15 आता है लेकिन 11 नहीं आता है, यानी ये दोनों संख्याएं एक को छोड़कर किसी और के पहाड़े से नहीं कटेगी। और मैंने अभी बताया जब एक को छोड़कर किसी और के पहाड़े से नहीं कट रही हो तो इन दोनों को गुना कर दो, 15 और 11 की गुना करोगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं 15 और 11 की गुना, तो 15 और यहाँ पे है 11, यानी 15 15 दोबारा आएगा 5 6 1 165 आएगा, कितना आएगा 165, तो यहाँ पे लिख देंगे 165। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि 11 का पहाड़ा में 165 कितने बार में आता है, तो 11 एकम 11, 5 बच गया, 11 पचे 55, यानी 15 बार में आएगा। 11 की गुणा 15 से करोगे तो 165 आ रहा था, तो 15 से गुने 9 लिख देंगे, 9 है ना, 15 का पहाड़ा में 165 11 बार में, ठीक है, तो 11 लिखेंगे गुने 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 15 तो 15 लिखें, ऊपर में 9 है तो 9 लिख दिए, 4 11 गुने 4 लिख दिए, 15 को 9 से गुना करोगे तो आएगा 135, 135 लिख देंगे, माइनस 11 की 4 से गुना करोगे तो आएगा 44 बट्टे 165 था तो 165 नीचे में लिख देंगे। अब 135 में से 44 घटाओगे तो आएगा 91, नीचे में 165 था तो 165 लिख देंगे, तो 91/165 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए क्या हम लोग इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग किए थे प्रश्न संख्या 2 में कि मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। अब कहाँ पे मिश्रित भिन्न के रूप में इसे बदलना है, कहाँ पे नहीं बदलना है, ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए जहाँ पे जो अंश हो यानी ऊपर की संख्या छोटी हो नीचे से, तो वहाँ नहीं बदलना है। देखिए इसका हर बड़ा है 165 91 से बड़ा है, तो इसे मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं चेंज करेंगे। यदि यहाँ पे यहाँ पे जो हर है बड़ा होता है इसे, तब हम लोग इसे मिश्रित भिन्न के रूप में बदल देते हैं। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, यहाँ पे है 10 5 2। यहाँ पे जो संख्याएं हैं इसका एलसीएम हम लोग निकाल देते हैं कि 10 5 2 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 10 5 2। अब हम लोग क्या इसका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 5 5 का पहाड़ा में भी आती है, 10 और 2 2 का पहाड़ा में भी आती है ना, तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 2 का पहाड़ा में 10, 5 बार में 5 तो आता नहीं, तो 5 का 5 उतार दो, जो नहीं आएगा उसको सीधे उतार दो, 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में, ठीक है, 5 5 1 आया। और फिर से चेक करते हैं 5 का पहाड़ा से, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो यहाँ से कितना आया 2 और 5, 2 गुने 5, 2 और 5 की गुना करोगे तो आएगा 10। एलसीएम कितना है 10, 10 को देख लेंगे यहाँ लिख लेंगे 10, 10 का पहाड़ा में 10 1 बार में, तो 1 गुने यहाँ 7 था तो 7 प्लस 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में, तो 2 और 5 के ऊपर 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में, तो 5 गुने ऊपर में 3 है तो 3 लिख देंगे। समझ में आई बात। 7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4
प्लस 5 दिया 15 बट्टे 10। अब इसे जोड़ो, 15 और 4 19, 19 और 19 1 20 26, कितना आएगा 26। तो 26 बट्टे 10 हो गया। अब देखिए 26 और 10 ये दोनों संख्याएं को हम लोग और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसे काटे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। ठीक है, दोनों संख्याएं 2 से कट रही थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 बट्टे 5। अब देखिए यहाँ पे जो अंश है वो हर से बड़ा है, हर से बड़ा है अंश, तो इसे हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो मिश्रित भिन्न के रूप में बदला जाएगा। तो हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 और 13 लिखेंगे, 5 दूनी 10, कितना बच गया शेषफल 3, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 3, और किससे भाग दे रहे थे 5, यानी 2 सही 3 बटे 5 होगा। तो 2 3 बटे 5, 2 सही 3 बटे 5। यदि आप लोग इसे तोड़ोगे यानी 5 दूनी 10 और ठीक है, तो इसे हम लोग तोड़ेंगे तो यही आएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 दे रखा है 2 सही 2 बटे 3 प्लस 3 सही 1 बटे 2। यार मिश्रित भिन्न है, पहले मिश्रित भिन्न को हल कर लो। कैसे हल करते हैं, 3 दूनी 6, और जब भी यहाँ पे प्लस माइनस ना लगा हो तो आप लोग इसे यहाँ पे जोड़ देना है, यहाँ पे भी जोड़ लगा हुआ है। जब माइनस नहीं लगा हुआ है तो सीधा आप लोग जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 बटे 3 हो गया, प्लस 2 तिया 6 और 1 7 बट्टे 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हमें लेना एलसीएम, तो क्या 3 और 2 ये किसी के पहाड़े से कटती है, यानी किसी एक को छोड़कर किसी और के पहाड़े से कट रही है, नहीं ये तो नहीं कट रही है, तो इन दोनों के गुना कर दो, 3 दूनी 6 हो गया इसका एलसीएम। 3 का पहाड़ा में 6, 2 बार में तो 2 गुने 8, प्लस 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में तो 3 गुने 7 लिख देंगे, हो गया। अब 8 दूनी 16 प्लस 7 दिया 21 बटा 6, 21 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21 और 16 को जोड़ोगे तो आएगा 37, 37 बट्टे 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अंश है वो हर से बड़ा यानी 6 से बड़ा है 37, तो हम लोग इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। मिश्रित भिन्न के रूप में यह बदला जाएगा, तो हम लोग इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे 6 और 37, तो 6 छक 36, 1 बचा, भागफल आया 6, शेषफल आया 1 और नीचे में 6, यानी 6 सही 1 बट्टे 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सही 1 बट्टे 6। प्रश्न संख्या 7 आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 का, इसमें मिश्रित भिन्न है, इसे हल करेंगे सरल भिन्न में। तो 8 दूनी 16 1 17 बट्टे 2 माइनस 8 तिया 24 29 बट्टे 8। अब क्या करना है, हमें नीचे वाली संख्याओं को देखना है कि क्या इसका हम एलसीएम हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो 2 और 8, 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 2 और 8 का एलसीएम, 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट रहा है, 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 लिख देंगे बट्टा 2 का पहाड़ा में 8, 4 बार में 4 गुने 17 माइनस 8 का पहाड़ा में 8 1 बार में तो 1 गुने 29, गुना करो 17 चौक 68 माइनस 29 एकम 29 बट्टे 8। ठीक है, अब 68 में से 29 घटाओगे तो कितना बचेगा, 68 में से 29 घटाओ तो 18 में से 9 गया तो बचा 9, यहाँ पे बचा 5, 5 में 2 गया तो 3, 39 बट्टे 8। यहाँ पे भी जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो हम लोग इसे भी मिश्रित भिन्न के रूप में बदल देते हैं। इसे मिश्रित भिन्न के रूप में आप लोग बदलोगे तो आएगा 4 सही 7 बट्टे 8। ये प्रश्न क्लियर होगा। तो ये तो प्रश्न संख्या 1, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 2 आरोही क्रम। प्रश्न संख्या 2 में हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं को घटते क्रम में सबसे पहले आप लोग सबसे बड़ी संख्या लिखोगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो उस प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।